स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को हराना है में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं और कोरोना से जीतना है, इसके लिए बेहद जरूरी है कि डॉक्टर्स के मार्गदर्शन का पालन करें। और यही कारण है कि हमने खास पहल की शुरुआत की है। आईएनएच और हरिभूमि मिलकर यह अभियान चला रहा है, जिस दिन डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं। आप हमें फोन भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा कोरोना से हम लड़ रहे हैं, हर कोई इससे परेशान है और डॉक्टर्स के पास हर कोई सलाह लेने पहुंच रहा है, तो आप घर बैठे भी इस पर सवाल कर सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम और भी बेहद खास हो जाता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एमडी मेडिसिन है बालको मेडिकल सेंटर में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एक तरह से देखा जाए तो सर, कोरोना से हर कोई परेशान है, हर कोई घर पर बैठा है और सभी के मन में कई तरह के सवाल है। वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमें फोन कर सकते हैं। दर्शकों को एक चीज और मैं बता दूं, ये जो नंबर है जिस पर आप फोन कर सकते हैं वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। आप उस नंबर पर डायल कर सकते हैं और सीधा सवाल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। अब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांतियां है कि वैक्सीनेशन हम लगवाएंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन लगवाने का मतलब क्या है, वो जरा दर्शकों को समझाइए सर। राजश्री जी, वैक्सीन जो भी हो, जब भी आती है तो वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी बीमारी की सीवियरिटी को कम करना। तो वैक्सीन जब शुरू हुई थी, जब से पहले जब स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता की वैक्सीन आई थी, तो उसका मतलब उस समय जब ये खोजी गई थी तो इसका यह था कि बड़ी माता एक बड़ी बीमारी होती थी, उसमें बहुत बड़े चकत्ते पड़ते थे, लोग मर जाते थे। तो यह देखा गया कि जो काऊ पॉक्स होता है, गाय में जो पॉक्स होता है, उसका अगर हम वायरस ह्यूमन पर लगाएं तो ह्यूमन को स्मॉल पॉक्स नहीं होता या उसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो हर वैक्सीन का सिद्धांत मूलतः यह रहा है, पोलियो में भी यह रहा है कि हम पोलियो में एक कमजोर वायरस को बॉडी के अंदर डालते हैं और बॉडी वायरस से लड़ना सीख जाती है। कोरोना में हमने यही किया कि हमने बॉडी के अंदर एक वायरस डाला। अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग चीजें रहा, किसी में मृत वायरस था, किसी में कोविड वायरस का सिर्फ एक प्रोटीन था और दूसरा वायरस डाला गया जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और यह माना गया कि बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी बनाएगी। वैक्सीन कभी भी बीमारी होने से नहीं रोकेगी, वैक्सीन हमेशा बीमारी को गंभीर होने से रोकेगी। तो अभी भी हम यह मानते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन है वह गंभीर कोविड को रोक रही है और काफी हद तक यह कारगर भी है। हाँ, हमारे पास जो अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगा हुआ है, 60 साल से ऊपर के लोगों को लगा हुआ है, तो इसलिए अभी एक बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या वैक्सीन से अछूती है और इसलिए शायद यह बीमारी अभी इस लेवल की महामारी के तौर पर फैली हुई है। पर वैक्सीन कभी भी कोविड होने से नहीं रोकेगी। और अगर आप वैक्सीनेटेड है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आपसे दूसरे को कोविड नहीं होगा। आपसे दूसरे को कोविड हो सकता है और आपको भी कोविड हो सकता है, पर आपको गंभीर कोविड होगा, इस बात की संभावना कम है। चलिए सर, दर्शकों के भी कॉल अब आने शुरू हो गए हैं। एक दर्शक है भिलाई से, इन्होंने विनय शुक्ला जी ने फोन किया है। विनय जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। एक और है महादेव अग्रवाल जी ने भोपाल से कॉल किया हमें। महादेव जी, स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो जी महादेव जी, आप अपना सवाल करिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। चलिए, शायद इन संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे, दोबारा इनसे जुड़ेंगे। महासमुंद से अजीत खत्री जी ने फोन किया है। अजीत जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब, आज चारों तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि कोरोना की जो लहर है बहुत घातक है, और आज हर तरफ एक ही बात कही जा रही है कि लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि आज हर अस्पताल में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन की कमी से भी लोग असमय मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इससे आप क्या कहेंगे डॉक्टर? शासन की लापरवाही या फिर लोगों की लापरवाही? पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस कमी की हम बात करते हैं वो कमी नहीं है कहीं भी। यही वेंटिलेटर, यही ऑक्सीजन, इतने ही हॉस्पिटल, इतना ही स्टाफ पहले भी रहा था। पहले लोग इतना नहीं मर रहे थे, मरीज बढ़ गए हैं। आपके घर में अगर आपके लिए 4 व्यक्ति के लिए खाना बनता है तो अगर 10 व्यक्ति आएंगे तो शायद आप खाना पुजा पाए, तो अचानक से घर में 40 व्यक्ति आ जाएंगे तो आप उस घर का राशन पुजा नहीं पाएंगे 40 लोगों को। तो सेम वही है, अचानक से मरीज इतने बढ़ गए हैं कि सभी हॉस्पिटल बेड फुल हो गए हैं। इवन अगर किसी हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीजन के बेड थे, उन्होंने 20 ऑक्सीजन के बेड किए हैं, तब भी हम पुजा नहीं पा रहे, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लापरवाही के मामले में तो एक बहुत कड़वी चीज यही है कि लोग बोलते हैं कि रैलियां हो रही हैं, लोग बोलते हैं क्रिकेट मैच हो रहा है, लोग बोलते हैं कि दुनिया भर के लोग या दुनिया भर के लीडर्स जो हैं ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो उन रैलियों में कौन जा रहा है, उन क्रिकेट मैच में कौन जा रहा है? कोई मूर्ख तो नहीं थे हम लोग कि हम उस क्रिकेट मैच में पास मिल गए हम चले गए, हम रैलियों में कोई बुला लिया हम चले गए। जा तो हम ही रहे ना, भीड़ तो हम ही बनाते हैं, भीड़ हम है, इकट्ठा कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो हमारे लीडर्स, मैं कई बार ये चीज बोलता हूं कि
भेड़ों के पास यह कहना चाहिए कि यह चीज नहीं रहती कि वो अपना चरवाहा चुन सकें, पर हमारे पास था कि हम पालन कर सके। हमको जो सामने वाले से नियम आया कि आप इस क्रिकेट मैच में जाइए या इस रैली में जाइए, उनको जाना है नहीं जाना हमको पता होना चाहिए, तो हमको नहीं जाना है। लापरवाही तो हमारी ही थी, मर भी हम ही लोग रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब आपके पास है, आपके पास मौका है, क्योंकि आज की डेट में सर ऐसा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपनी रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी, हमें कोई समझाएगा नहीं, बस हमें एक मार्गदर्शन दे सकते हैं डॉक्टर्स कि आपको ये करना है, उसका पालन करना होगा, लेकिन आपको अपने स्वतः निर्णय लेना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और क्या करने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं समझना होगा। ठीक कह रहे हैं आप। एक और दर्शक है सर, मरवाही से सौरभ जी ने कॉल किया है। सौरभ जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर मैं 28 तारीख को पॉजिटिव आया था, 10 तारीख को मेरा क्वारंटाइन कंप्लीट हो चुका है सर। उसके बाद भी मैं ठीक था 2-3 दिन, अचानक से सर खांसी आ रही थी कंटिन्यूस, वो भी 2 दिन से कम है सर, तो उसके लिए जानकारी चाहिए था, आगे क्या करना चाहिए। कोविड में मैंने कई बार इस चीज में बात की है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स। तो क्या होता है कि कई बार यह होता है कि कोविड में हमको निमोनिया होता है, निमोनिया में हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, पर जब हम कोविड से ठीक हो जाते हैं या क्वारंटाइन पूरा कर लेते हैं तो हम खतरे से बाहर रहते हैं, मतलब हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर कंटिन्यू चलता है, पर हमें खांसी, खासकर सूखी खांसी या ठसके जैसी खांसी जो हम आम भाषा में बोलते हैं, वो आपको बहुत कॉमन आती है। यह भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है। अगर आप कोई कैंडी जैसी चीजें या जैसे आंवला का या कोई चूरन जैसा आता है उसको मुंह में रखे रहिए, अपने गले को लगातार गीला कीजिए, पानी पीते रहिए लगातार, कोई भी तरल पदार्थ लगातार लेते रहिए, उनसे आपको आराम आएगा। आप भाप भी ले सकते हैं। वीकनेस बहुत कॉमन होती है पोस्ट कोविड, वीकनेस कई लोगों को बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर वीकनेस ज्यादा है तो हम उसके लिए सलाह देते हैं कि आप जितना पॉसिबल हो पाए एक ही फ्लोर में काम कीजिए, बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड कीजिए। तीसरी, कई लोगों को दिक्कतें होती है, शरीर में दर्द, बॉडी एक, छाती में दर्द कई लोगों को बहुत कॉमन होता है कोविड में। इसके लिए कई बार सिर्फ पैरासिटामोल की एक सिंगल गोली काफी फायदेमंद रहती है। कोविड में जो छाती में दर्द होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जांचों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक पैरासिटामोल गोली खा के देखिए, उससे आराम आ रहा है तो फिर आपको आगे किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह दर्द ज्यादा है, अगर वह दर्द हाथ में आ रहा है, गर्दन में जा रहा है, या जैसे रिफरल पेन होता है इसको हम कार्डियक पेन बोलते हैं, अगर वैसा कोई दर्द है तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। यदि आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में सिर्फ एक हाथ में बहुत दर्द है या एक उंगली में बहुत दर्द है, आपको झुंझुनाहट लग रही है, तो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। एक और दर्शक है सर, प्रियंका जी ने भिलाई से हमें कॉल किया है। प्रियंका जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी। सबसे पहले तो थैंक यू डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं सबकी। थैंक यू। मेरा 23 मार्च को मतलब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद से मैंने अपना क्वारंटाइन कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं ठीक थी, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद से मतलब अभी 2-3 दिन से मुझे चेस्ट में हल्का हल्का में दर्द है और ना भारी भारी टाइप का लग रहा है, और एक हाथ में काफी ज्यादा दर्द है, मतलब टाइट हो जा रहा है हाथ, और मतलब वॉक करके अगर किसी से बात कर रही हूँ तो बहुत सांस फूल रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रियंका जी, पिछले प्रश्न में भी मैंने इसका आंसर दिया था, फिर से बोलता हूँ। कई बार कोविड के मरीजों को छाती में एक भारीपन या दर्द जैसा लगता है, जिसके लिए बहुत हमने सोचा कि कहीं कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, मायोकार्डाइटिस ऐसा कुछ तो नहीं है, पर यह पाया गया कि सिर्फ डोलो या सिर्फ पैरासिटामोल खाने से इसमें आराम आ जाता है। तो आप एक पैरासिटामोल खा के देखिए, उसमें आराम आता है कि नहीं आता है। इसके अलावा आप भाप ले सकती हैं, और कुछ एंटी कंजेस्टेंट जैसे लिवोसिट्रिजिन या लोराटिडिन जो डॉक्टर्स आपको सर्दी के लिए सामान्यतः देते हैं, आप उन दवाइयों को एक बार खा के देखिए। अगर आपको दिक्कतें ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। हाथ में यदि एक हाथ में पर्टिकुलर दर्द ज्यादा है तो कई बार संभावना होती है कि वहां पे कुछ थॉम्बस या वैसी चीजें बन सकती हैं, फिर इसकी संभावना फिर भी सामान्यतः से कम है। तो आप दोनों हाथों में अपना ऑक्सीजन चेक करके देखिए। यदि एक हाथ में ऑक्सीजन थोड़ा कम आ रहा है, जैसे एक हाथ में 96 और एक हाथ में 95 आ रहा है, उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। पर एक हाथ में 96 आ रहा है, एक हाथ में 90 आ रहा है, 88 आ रहा है, तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको कुछ जांचें लिखेगा, उसके आगे अपना उसके हिसाब से वर्कअप करेंगे। जी चलिए, एक और दर्शक है सर, धर्मजयगढ़ से उदय जी ने हमें कॉल किया है। उदय जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को 20 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए प्लीज उदय जी। हार्ट अटैक हुआ था, मैं जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती था सर, और स्टेंट डालने की प्रक्रिया की जा रही थी, जो कि नहीं डाल पाया जी। उसके बाद मुझे 7 दिन के बाद छुट्टी दिया गया, और तो फिर यहाँ आके मेरे को 10-12 दिन हो गया, दवाई चल रही है। हेलो। हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं। कभी कभी छाती में जहर टाइप का लगता है महसूस। उदय जी, पहले ये कोविड की चर्चा हो रही थी, पर आपने हार्ट के बारे में पूछा है, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको स्टेंट डालने का से फायदा ही यह होता है कि आपको छाती में जो भारीपन लग रहा है उसमें काफी आराम आ जाता।
पर चूंकि वो स्टेंट डल नहीं पाया है तो उन्होंने वो दवाइयां दी हैं जो आपके थक्के को खोलने की कोशिश करें। तो इससे छाती में एक भारीपन रहेगा, पर समय के साथ साथ वो ठीक होता जाएगा जैसे थक्का घुलता जाएगा। तो आपको अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो अगेन एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वरना जो दवाइयां उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वो दवाइयां आप लेते रहिए। और साथ ही इस समय कोविड भी फैला हुआ है तो आप प्लीज उससे भी बच के रहिए। एक और दर्शक है सर, भोपाल से महादेव जी ने कॉल किया है हमें। महादेव जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए सर। जी सर, हेलो, महादेव अग्रवाल बोल रहा हूँ भोपाल से। जी हाँ जी, हेलो, बोलिए। हेलो जी सर, अपना सवाल करिए सर आप। सवाल मेरा ये है कि जैसे पहले अगर किसी ने कोविड वैक्सीन लगाई हुई है पिछले साल, तो क्या दोबारा उसको ये सिम्टम आ सकते हैं सर? दूसरी चीज, अभी क्या है सर, कल जैसे है ना सुबह हल्का सा ठंड लगी और फिर मैंने पैरासीटामॉल ले लिया अभी, तो क्या बोलते हैं आप, लगभग ठीक लग रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? महादेव जी, दो बातें हैं। पहली बात, वैक्सीन जो इसी साल आई है, पिछले साल तो नहीं आई थी, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो सकता है। बार बार हर जगह से हर स्पेशलिस्ट ये बात को बोल रहा है कि वैक्सीन लगने से आप कोविड से नहीं बचेंगे। हाँ, आप गंभीर कोविड से बच सकते हैं, उसमें भी गारंटी नहीं है। तो आपको हर हालत में कोविड से बचना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, बाकी सब चीजें फॉलो करना है। दूसरी बात, जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण आता है जिसमें आपको बुखार जैसा लग रहा है, गले में खराश लग रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, खांसी लगातार आ रही है, कोई एक लक्षण भी अगर है तो आप जांच कराइए। कारण यह है कि बिना जांच के एडमिशन में दिक्कत आती है, और दूसरी बात, जांच की रिपोर्ट आने में भी समय लगता है। तो अर्ली जांच कराएंगे तो अगर आप भगवान न करे गंभीर होते हैं भविष्य में, तो आपके पास पहले से रिपोर्ट रहेगी, तो आपको एडमिशन और डॉक्टर्स कुछ दवाइयां जो स्पेशल हम कोविड के मरीजों को दे रहे हैं वो देने में हमको आसानी होगी और आपको एडमिशन में आसानी होगी। जी, एक और दर्शक सर, छिंदवाड़ा से अभिलाषा जी ने हमें कॉल किया। अभिलाषा जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए मैम। गुड मॉर्निंग। गुड। हेलो जी हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे जिनका छोटे बेबीज हैं, फीडिंग कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीन नहीं लगा है और वो फील्ड वर्कर करते हैं। हेलो, हाँ जी। तो और फील्ड वर्क में भी कितने केस पॉजिटिव घूमते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता है, तो वो फिर अपना प्रिकॉशंस कैसे लें सर? और वैक्सीन भी नहीं लगा है उन्हें। वैक्सीन भी नहीं लगा है या वैक्सीन लगा है, यह बात तो फिर मायने रखती ही नहीं है। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको प्रिकॉशन हमेशा लेना है। प्रिकॉशन बहुत सामान्य से रहा है कि जहां तक संभव हो सके मास्क पहने रहिए, थोड़ी देर के लिए मास्क हटा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं मास्क हटा रहे हैं, तो यह सब चीजें नहीं होना चाहिए। और जहां तक संभव हो सके उतनी वही जगह जाइए जहां जाना बहुत जरूरी हो, घूमने के लिए, या बाकी जगह जहां जाना जरूरी नहीं है वहां जाने से बचें। जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें या फिर भीड़ वाली जगह से काम करने से बचें। तो प्रिकॉशन सभी के लिए सेम है, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, मतलब दूध पिलाने वाली माँ हो, या प्रेग्नेंट लेडीज हो, या बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, वैक्सीन लगा हो वैक्सीन नहीं लगा हो, प्रिकॉशन अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। और जब तक हम इस बीमारी से लड़ने का कोई अच्छा और एक प्रॉपर हथियार नहीं खोज लेते, तब तक आपको इस लाइफ स्टाइल में जीना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, एक और दर्शक है सर, मध्य प्रदेश से ही इन्होंने फोन किया। श्याम शुक्ला जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? सर, मैं ये पूछ रहा था मैडम, मेरे गांव में शिविर लगा था जी, उसमें 15 से 20 जन को सर टीका लगा है जी, और उसमें क्या सभी को लगभग सर 1 हफ्ते के बाद बुखार आ रहा है। दिक्कत आप इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कई बार क्या हो रही है कि जिनको टीका लगवाना है उसके लिए बहुत सामान्य सी गाइडलाइंस है कि आपको करीब हफ्ते भर पहले से कोई बुखार नहीं होना चाहिए ताकि आप कोविड पॉजिटिव ना हो। तो एक मन में वहम कई लोगों का आ रहा है कहीं टीका से तो कोविड नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, टीका से कोविड हो ही नहीं सकता। पहली बात कि कोवैक्सीन जो है वो एक डेड वायरस है, उससे कोविड नहीं होगा, और जो कोविशील्ड है तो उसमें तो कोविड वायरस ही नहीं है, उसमें सिर्फ कोविड वायरस का एक प्रोटीन है, वायरस ही दूसरा है। तो कोविड वैक्सीन से कोविड किसी को नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोविड वैक्सीन जब लगता है तो एक वैक्सीन में 10 लोगों का डोज लगता है, तो वो वायल तभी खुलती है जब 10 लोग इकट्ठा हो जाएं। हम यह मान के चल रहे हैं और सरकार लगातार आपको बोल रही है कि आप वहां पे जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो कीजिए, मास्क पहने रहिए, आपस में ज्यादा बातें मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। दुर्भाग्य से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और दुर्भाग्य से कोई यह भी नहीं समझ रहा है कि अगर उसको 1-2 दिन पहले बुखार या हफ्ते भर के अंदर बुखार था तो उसको वैक्सीन अभी नहीं लगवाना है, वो बाद में लगवा सकता है। लोग डरे हुए हैं, लोग वैक्सीन लगवाने आ जा रहे हैं, पर उनको कोविड के लक्षण पहले से थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से कोविड के लक्षण थे, मतलब हो सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव है पर उनकी जांच नहीं हुई, और वहां पे जब बाकी लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। तो कई जगह जहां पे एक किसी को कोविड है और वो वैक्सीन लगवाने चला जा रहा है, वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि वो बाकी लोग भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, ये जो फ्लू प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है हमारे देश में। इसका पूरा का पूरा कारण जो है लापरवाही ही है। उस लापरवाही से बचेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।
एक और दर्शक है सर, कपिल जी ने मध्य प्रदेश से फोन किया हमें। कपिल जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? चलिए शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक है बिलासपुर से, माया जी ने कॉल किया है। माया जी स्वागत है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं वही, मेरा खाली पेट में 215 शुगर है, तो मैं ये वैक्सीन लगा सकती हूँ कि नहीं? और मेरे कमजोरी और कंधे में दर्द रहता है। मैम वैक्सीन तो आप लगवा सकती हैं, पर शुगर आपका बढ़ा हुआ है तो ये सिर्फ कोविड के लिए दिक्कत नहीं करेगा, ये आपको हमेशा दिक्कत करेगा। तो आपका खाली पेट में 200 शुगर है, यही एक दिक्कत की बात अपने आप में है, क्योंकि आपको एक डायबिटीज है जो कि अनकंट्रोल है। तो सबसे पहले आप अपना शुगर कंट्रोल कीजिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो ना केवल कोविड, आप बाकी बीमारियों को भी जो है आमंत्रण दे रही हैं। तो बाकी बीमारी, क्योंकि कोविड ही इकलौती बीमारी नहीं है दुनिया में, अभी भी बाकी बीमारियां हैं। आपको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, सभी बीमारियां हो सकती हैं। तो शुगर 200 होना अच्छी बात नहीं है, उसको आप कंट्रोल कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। एक और दर्शक है सर, सुरभि जी ने कॉल किया हमें दुर्ग से। सुरभि जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरी नानी जी को कोरोना है, कोविड-19 है, एंड वो और मेरे नाना एक ही रूम में डिस्टेंस में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे हाउस में उतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो उनको, जब मेरे नाना जी, उनको बुखार आता है, फीवर आता है, वो पैरासीटामोल खाते हैं और फिर उनको स्वेट निकलता है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए फिर? नाना जी का आप टेस्ट कराइए। देखिए, जब भी कोई पार्टनर, स्पेसिफिकली घर में अगर किसी को कोविड होता है, तो इस पर्टिकुलर कोविड में हम मान रहे हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। हमें प्रमाण नहीं है अभी हमारे पास, पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं अपने जो भी हम आसपास देख रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि इस बार जो कोविड हो रहा है वो पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है। तो खासकर पति पत्नी या जो लोग एक कमरा शेयर कर रहे हैं, उनको अगर किसी एक को कोविड है तो दूसरे को कोविड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। कारण ये है कि जिस दिन आपने टेस्ट कराया उसके 4 या 5 दिन पहले से आपको लक्षण आ चुके रहते हैं, तो आप उस समय से संक्रमित हैं। जिस दिन आपने टेस्ट कराया उसी दिन से आपको कोविड नहीं है, कोविड तो आपको 5 दिन पहले से था जब आप क्वारंटाइन नहीं हुए थे। तो आप नाना जी को पूरी तरह से कोविड पॉजिटिव मानते हुए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, पर सबसे पहले जांच कराइए, क्योंकि जांच अगर नहीं रहेगी, रिपोर्ट नहीं रहेगी, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यदि वो गंभीर अवस्था में जाते हैं तो उनको एडमिशन में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। एक और दर्शक है सर, धमतरी से उमेंद्र जी ने कॉल किया हमें। उमेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। ये कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा? बचने के लिए क्या सावधानियां बरतना, इस चीज के लिए 1 साल पूरे हो गए हैं। लोगों को हर जगह पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह सेम बातें आ रही हैं। मैं कोई भी नई बात नहीं कर पाऊंगा। बातें अभी भी वही है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो पाए बिना कारण के बाहर जाना अवॉइड कीजिए। यदि आपको बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, राशन लेने बाहर जाना पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि परिवार का कोई एक सदस्य ही बाहर जाए और वह भी पूरे समय मास्क पहना रहे। जितना हो सके ट्रैवल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रेनें या फ्लाइट यह सब जो होते हैं यह एक हॉट स्पॉट जैसा काम करते हैं। पर यदि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि मास्क हर समय लगा के रखें। मास्क लगाना भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप काम के लिए मास्क लगाइए, ना सिर्फ नाम के लिए कि आप मास्क जैसा कुछ मुंह में पहन लिए, वो ढीला है, वो लटका हुआ है मास्क, मुंह नाक जो है ढकी हुई नहीं है, नीचे है, कोई फायदा नहीं है। एक प्रॉपर मास्क लगाइए जो आपके मुंह और नाक को ढका हुआ है। यह मत बोलिए कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है या मैं पहले से बीमार हूं या इससे क्या होगा, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए मास्क हटाया हूं। वायरस के लिए वो 1 सेकंड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उतने में ही आप पे हमला कर सकता है। जी चलिए, अब सर कई सारे सवाल आपने भी सुने हैं दर्शकों के। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं तो कोरोना के जो लक्षण हैं वो पिछले साल की तुलना में इस बार जो कोरोना लोगों को हो रहा है तो नए लक्षण कुछ इसमें ऐड हो गए हैं, मतलब लक्षणों में बदलाव देखने को मिला है। तो अगर हम अभी के कोरोना पेशेंट में क्या कुछ लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार? राजश्री जी, होता क्या है कि कोई भी वायरल फीवर जब आता है तो वायरल फीवर में कुछ लक्षण होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे बुखार का आना, शरीर का दर्द होना, हेडेक होना, कई बार अंदर से बुखार लगना जिसे हम हरारत एमएलआईएस बोलते हैं। इसके अलावा कई बार डायरिया होना, लूज मोशन होना या फिर गले में खराश आना, यह भी होता है। पिछली बार के कोविड में फीवर आना बहुत कॉमन था, इस बार के कोविड में फीवर आ रहा है, अभी वापस से बहुत तेज फीवर सबको आ रहा है। पर ऐसे कई मरीज हैं जिनको फीवर नहीं आ रहा है, जिनको सिर्फ वीकनेस है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको बॉडी एक है, बहुत ज्यादा हाथ पांव दुख रहा है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको सिर्फ गले में खराश हो रही है, और कुछ मरीज लूज मोशन या पेट की खराबी को लेकर भी आ रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे कुछ मरीज थे जिनको उल्टी या फिर मितली जैसा दिक्कतें थी। इस बार लेकिन कई मरीज उल्टी, मितली या फिर हिचकी लेके आ रहे हैं। कई लोगों को हिचकी भी बहुत कॉमन है इस कोविड में। तो यदि आपको ऐसा कोई भी लक्षण है जो आपको लग रहा है कि सामान्य नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि सर मेरे को बुखार तो नहीं आ रहा है, ये कोविड का लक्षण तो नहीं है। हर लक्षण कोविड का लक्षण है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको जांच कराना चाहिए तो आप जांच कराने दीजिए उसको, क्योंकि वो आपसे ज्यादा मरीज देख रहा है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है इस चीज के बारे में।
जी सर, एक और दर्शक है जांजगीर से, अजय जी ने कॉल किया हमें। अजय जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी नए वेव का लक्षण क्या है सर? और अभी सुनने में ये आ रहा है सर कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट में वायरल जो है वो सीधे फेफड़े को इफेक्ट कर रहा है, तो टेस्ट में सर संभावना कम है पॉजिटिव आने का, तो सर कैसे पता कर सकते हैं कि इस तरह का केस पॉजिटिव है या नहीं? वायरस स्मार्ट होता जा रहा है, पर साथ साथ जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वह भी उसको साथ अपडेट होते जा रहे हैं, वह भी देख रहे हैं कि कैसे हमको पकड़ने की कोशिश करना है। तो आरटीपीसीआर या फिर बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट में ऐसा है कि यह कोविड वायरस जो है पहले वायरस की तुलना में थोड़ा ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, पर पुराना वायरस भी हर बार आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा था। तो कई और टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन भी होता है जिसके लक्षण भी कुछ ऐसे होते हैं, फैमिली या फिर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होती है। जैसे मैंने बोला कि यदि आपके परिवार में कोई पॉजिटिव है और आपको लक्षण आ रहा है तो आप पॉजिटिव मानिए अपने आप को, उस हिसाब से आप अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। तो आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव आता है हमको ट्रीट करना आसान होता है, पर अगर नेगेटिव आता है तो भी आपका डॉक्टर जो है वो आपको ट्रीटमेंट चालू कर देगा। धीरे धीरे हम लोग ये प्रोटोकॉल चेंज करते जा रहे हैं, कई राज्यों में प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, संभवतः हमारे राज्य में भी कुछ समय बाद ये प्रोटोकॉल चेंज हो सकता है। जी चलिए, एक और दर्शक है सर, नारायण जी ने कॉल किया हमें रतनपुर से। नारायण जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? मेरा नाम रतनलाल शर्मा, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि यदि मान लो कोरोना हमारे परिवार के या मेरे को किसी को भी निकल जाता है तो घर में रह सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि अगर परिवार में किसी को कोविड निकलता है तो डरना नहीं है, आराम से रहना है, भरोसा करना है कि आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोविड होने पे आपको कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर साथ में अति आत्मविश्वास से बचना है। जो भी मृत्यु दर बढ़ी है उसका प्रमुख कारण अति आत्मविश्वास है। तो कहना क्या है, करना आपको सिंपल सी बात है कि आपको बस ऑक्सीजन अपना चेक करना है। सुबह शाम एटलीस्ट दिन में 2 बार ऑक्सीजन चेक कीजिए, संभव हो पाए तो 3 मिनट या 6 मिनट चलिए और चलने के बाद ऑक्सीजन चेक कीजिए। और यदि उस समय आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या 95 से कम आ रहा है, कंटिन्यू कम आ रहा है, आप 10 से 15 सेकंड ऑक्सीजन प्रोब को अपने हाथ में लगा के देखिए, 2-3 उंगलियों में लगा के देखिए। अगर हर बार आपका 95 से नीचे आ रहा है तो आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए और भर्ती होने की सोचिए। लोग सोच रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन लेवल तो कम आया, 90 आया, 88 आया, पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम तो एकदम स्टेबल है, तो हो सकता है मशीन खराब हो। ऐसा कभी मत सोचिए। दिक्कतें तभी आ रही है जब हैप्पी हाइपोक्सिया में आप लोग फंस जा रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब आप हैप्पी हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है, पर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अगर आप समय से ऑक्सीजन लेवल कम होने पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डॉक्टर्स बहुत आसानी से और बहुत कम ट्रीटमेंट में आपको ठीक कर पाएंगे। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर चल रहा है और आपको बहुत तेज फीवर नहीं है, जो फीवर आपका सिंपल पैरासिटामोल को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या आपको बहुत ज्यादा खांसी नहीं है या बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, तो आप घर में ही आराम से ठीक हो जाएंगे। बस डरिए मत। बिल्कुल, हिम्मत बनाकर रखने की बेहद जरूरत है इस बीमारी में। अलाउद्दीन जी ने हमें कॉल किया। अलाउद्दीन जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? चलिए, शायद इन आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक और दर्शक है इंदौर से, हमें संजय जी ने कॉल किया है। संजय जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ और अभी 28 तारीख को मेरी मदर का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। हाँ बोलिए। तो उसके बाद 28 को उनका आया था और 30 को मुझे सिम्टम्स हुए थे, तो मैंने भी 30 को जांच कराया और अभी लगभग 14-15 दिन हो गए हैं, मैंने अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। मदर भी अभी रिकवर कर रही है। मेरे आपसे 2 सवाल थे। जैसे उनको इंजेक्शन लग गया था, तो अभी कोई कोरोना होने के बाद क्या अभी इंजेक्शन जो 28 दिन बाद लेना था पर को, तो उसके बाद क्या अभी डिले कर सकते हैं उसको या 28 दिन बाद लेना ही होगा उसको? आप डिले कर ये था जी। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे अभी मैं घर में ही है, जैसे मदर है, नीचे क्वारंटाइन है, मैं ऊपर हूँ और हम लोग अभी आराम ही कर रहे हैं, तो वीकनेस जैसे जो आप बता रहे हैं वीकनेस आती है पर को, हर बार ही आती है। तो मुझे अपने जो राइट हैंड साइड का जो चेस्ट है उसमें हल्का हल्का पेन महसूस होता है और अभी मतलब और कौन सा सवाल मेरा अभी पूरा आया नहीं है। तो और और क्या ये और ये बोल रहा था मैं कि जो अगर जैसे अभी अपन कोरोना हुआ है तो ये प्रिकॉशन है वो कितने दिन और रखना पड़ेगा, मतलब जैसे घर से बाहर ना निकले या अभी अपन अपने बात प्लेस पे ना जाए? पहला सवाल का जवाब ये है कि जब आंटी जी ठीक हो गई हैं तो जिस दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ था उसके 1 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन आप बिल्कुल डिले कीजिए,
तुरंत वैक्सीन मत लगवाइए। जो भी आपका डेट था आप उसके 1 महीने बाद या 4 हफ्ते से 6 हफ्ते बाद भी आप लगवा सकते हैं। जिस दिन आपने ठीक हुआ आप उसके भी 1 महीने बाद लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप क्वारंटाइन जो होता है, जिस दिन आप पॉजिटिव हुए थे या जिस दिन आपको पहला लक्षण आया था उसके 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन होना चाहिए। उसके बाद आप सामान्य जीवन शैली अपना सकते हैं। पर इस समय सामान्य जीवन शैली अपनाने के खिलाफ मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। आप बाहर निकल सकते हैं पर ना निकले तो बेहतर होगा। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। और स्मेल जो है वो अपने आप कुछ समय बाद वापस आ जाती है। स्मेल वापस आने के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है, और स्मेल जाने से आपको खाना खाने में दिक्कत जरूर होती है, थोड़ा सी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो लाइफ थ्रेटनिंग चीज भी नहीं है, उससे जान का खतरा भी नहीं है। समय के साथ वो वापस आ जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए, एक और कॉलर है सर, रीवा से संतोष जी ने हमें कॉल किया है। संतोष जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? जी, अभी मैं 13 तारीख को कोरोना टेस्ट कराया था हमने अभी। जी हेलो, हाँ बोलिए। 13 तारीख को मैं कोरोना टेस्ट कराया था तो निगेटिव आया उस पर। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं संतोष जी। जी सर, हमने 13 तारीख को कोरोना टेस्ट कराया, निगेटिव आया था, जिसमें हमारी सांस अभी फूलती है और थोड़ा खांसी आ रही थी। तो क्या हम टीका लगवा सकते हैं अभी? पहले आप यह चीज को कंफर्म कीजिए कि आपकी सांस क्यों फूल रही है, आपको खांसी क्यों आ रही है। कोविड, यह दोनों चीजें कोविड के लक्षण है, यह दोनों चीजें हार्ट की प्रॉब्लम के भी लक्षण है। सामान्य तरीके से भी आपको चीजें हो सकती है, खून की कमी के कारण भी ये सब चीजें हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम से भी ये चीजें हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे आपको चीजें हो सकती हैं। तो वैक्सीन लगवाने से पहले आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि यह आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर आपने टेस्ट कराया और निगेटिव आया तो पहला प्रश्न उठता है कौन सा टेस्ट कराया। अगर रैपिड एंटीजन निगेटिव है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रैपिड एंटीजन से पॉजिटिव होने पर ही वैल्यू लेता है। अगर आपको लक्षण है और रैपिड एंटीजन निगेटिव है तो आपको आरटीपीसीआर करवाना है। पर यदि आपका आरटीपीसीआर भी निगेटिव आता है और आपको लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर संपर्क कीजिए। हो सकता है आपका डॉक्टर आपको सीटी स्कैन कराने की या कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराने की सलाह दे और उसके हिसाब से वो बोले कि आपको कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता। और यदि सभी मना करते हैं कि आपको कोविड के लक्षण नहीं है तो भी आप जाइए और आप एक डॉक्टर से मिलिए और आपको बाकी चीजें, एनीमिया, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी और भी कोई अदर बीमारी तो नहीं है, उस बीमारी को देखिए। जी, एक और दर्शक है सर, संतोष जी इनका नाम है, रायपुर से इन्होंने फोन किया है। संतोष जी, स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? जी, मैं मंत्रालय संचालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी, है ना? हाँ जी। कुछ लोग मेरे को जानकारी चाहते हैं कि अभी सेकेंड स्टेज जो आया है उसका लक्षण पता नहीं चल पा रहा है और लोगों में थोड़ा सा एक जानकारी के लिए थोड़ा उत्सुकता है, जानना चाह रहा हूँ, तो वही जानना चाह रहा हूँ। आपका प्रश्न एक बार आप फिर से थोड़ा स्पष्ट बताएंगे कि क्या एक्चुअली जानना चाह रहे हैं लोग? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभी का जो लक्षण है पता नहीं चल पा रहा है, कुछ बहुत ज्यादा हो जाता तब पता चलता है जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाता तब पता चलता है। पिछले कोविड में भी हमने लगातार लोगों को बोला है कि यदि आपको हल्की से भी खांसी आ रही है, यदि आपको फीवर आ रहा है, हरारत भी लग रही है, अंदर से बुखार लग रहा है, हेडेक हो रहा है, कोई भी एक लक्षण हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। खुद से दवाइयां मत लीजिए। सरकार को कई बार ऐसा करना पड़ा है कि मेडिकल शॉप को बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां नहीं देना है। सरकार को ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लोग खुद से दवाइयां ले रहे हैं। खुद से दवाइयां देके आप सिम्टम छुपा ले रहे हैं और आपको लग रहा है आप ठीक हो गए। ऐसा नहीं है ना कि अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली भाग नहीं जाएगी, वो कबूतर को खाएगी। तो कोविड यदि आपके अंदर है तो आपके अंदर है। लोगों को पता तब लग रहा है जब वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जा रहा है, तब उनको लग रहा है नहीं अब हमको डॉक्टर को दिखाना है। वरना बीमारी तो किसी को भी एक दिन में नहीं आई है कि एक दिन में उसका ऑक्सीजन लेवल 85 चला गया है। कम से कम 5 दिन लेता ही है ये चीज कि आपको दिक्कत आई होगी और आपका ऑक्सीजन लेवल कम गया होगा। तो लोगों को ये समझाना है कि आप स्वयं से डॉक्टर मत बनिए। यदि आपको कोई लक्षण है, छोटे से छोटा लक्षण भी है, तो या तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए या किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। एक्सपर्ट का मतलब आपके रिलेटिव नहीं होता है जिनको कभी कोविड था और वो कोविड का इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, प्लीज ऑक्सीजन चेक करते रहिए। यदि आप के पास डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, कई बार वो कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कई बार वो ओपीडी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, तो आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए। यदि आपका ऑक्सीजन 6 मिनट लगातार चलने के बाद 95 या 94 से कम है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करवाइए। एक और दर्शक है सर, कोरबा से हमें शोभाराम जी ने फोन किया है। शोभाराम जी, स्वागत है आपका। सर, सवाल करिए अपना। हेलो। हाँ जी। जी, हेलो। हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन है सर, जैसे हम एंटीजन में किट भी चेक करा दें उसमें निगेटिव आ जा रहा है। हाँ बोलिए। हमारा जो रैपिड एंटीजन में टेस्ट कराने से निगेटिव आ जा रहा है सर, लेकिन कुछ दिन बाद हमारा तबियत बिगड़ जा रहा है ना। वो फिर आरटीपीसीआर में रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो 3 दिन हम बैठ जाते हैं, उसमें हमारा तबियत बिगड़ जा रहा है। ऐसे घटना हुआ है, उसके लिए क्या सावधानी चाहिए सर? एंटीजन में हमारा निगेटिव आ गया है तो अगर आरटीपीसीआर से चेक कराए हैं
तो उसके वेट के लिए हमको दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डॉक्टर लोग हमको वापस भेज देते कि जाओ आपको नेगेटिव आ गया, लेकिन 3 दिन बाद फोन किया कि आप पॉजिटिव हो और आदमी उससे सदमा में आ जाता है। तो ऐसा एक घटना हुआ है सर, आदमी का डेथ भी हो गया अपनी फैमिली में। तो ऐसा उसके लिए क्या उपाय है कि यार हमको पहले नेगेटिव मिल गया रिपोर्ट एंटीजन से आरटी। पिछली बार INH चैनल के माध्यम से ही मैंने इस बात को रखा था, मैं आज फिर उस बात को दोहराता हूं, क्योंकि चूंकि लोड बहुत ज्यादा है, हम पेशेंट बहुत ज्यादा हैं और जो हमारा हेल्थ रिसोर्सेज है, हमारा स्वास्थ्य सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है कि टेस्ट रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है, रैपिड एंटीजन भी उतने तेजी से नहीं हो पा रहा है और RT-PCR में चूंकि लोड बहुत ज्यादा है तो रिपोर्ट्स आने में 3 से 4 दिन तक लग रहे हैं। पर आपको इलाज के लिए रिपोर्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आप रैपिड एंटीजन कराइए। यदि आपको लक्षण है और वह रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो आप अपने आप को कोविड मानिए। यदि आपको लक्षण है और रैपिड एंटीजन निगेटिव है तो आपके उस निगेटिव रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है, आप RT-PCR करवाइए। आप अपने आप को निगेटिव मत मानिए। रैपिड एंटीजन निगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव हैं, इसका मतलब है आपको आगे की जांच की जरूरत है। आप लगातार अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिए, आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए कि मुझको यह दिक्कतें हो रही हैं, वो डॉक्टर दवाई चालू कर देगा आपके सिम्टम्स के बेसिस पे, और आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। क्योंकि तब तक अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है और आप जो बेसिक दवाइयां डॉक्टर्स ने लिखी हुई दवाइयां वो खा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका RT-PCR नहीं आ पाती है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, पर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 या 94 से नीचे जा रहा है 6 मिनट तक चलने के बाद, तो फिर आप उसी समय एडमिशन का सोचिए। आपको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे और ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। कई बार हम RT-PCR की रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे। जी सर, एक और दर्शक है, ऋषि जी ने हमें फोन किया है गुना से। ऋषि जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी साहब, पिछले 2 महीने पहले सर मेरे छोटे भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो उसको सर मैं कोविड का भी टीका लगवा सकते हैं कि ये जानकारी चाहता हूँ। लगवा सकते हैं। अगर उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था तो ब्रेन हेमरेज होना कोविड के टीके के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप उसको बिल्कुल लगवा सकते हैं। पर आप लगवाने से पहले यह ध्यान दीजिएगा कि उसको अभी कोई निमोनिया, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कोई खांसी या सर्दी तो नहीं है, कोई और बुखार तो नहीं आ रहा है। यह सब आप चीजें रूल आउट करके अगर वह स्वस्थ है बाकी तरीके से तो आप उसको बिल्कुल कोविड का वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, एक और दर्शक है सर, विक्की जी ने हमें फोन किया बेमेतरा से। विक्की जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चाचा जी के लड़के हैं, 12 साल उनकी एज है। आज से 10 दिन पहले उनका RT-PCR में चेक हुआ था। हाँ जी। और 10 दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सर, और ये 10 दिन वो हमारे साथ में ही थे, तो उससे हमें कोई समस्या, कोई परेशानी? समस्या या परेशानी वही है कि आप चूंकि कांटेक्ट में रहे हैं, तो अब एक तरह से यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो आप लोग हम लोग हर कोई किसी न किसी कांटेक्ट में जरूर है। तो आपको यह ध्यान देना है कि भविष्य में भी आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। परिवार के अंदर भी जहां तक संभव हो पाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, पर जहां तक संभव हो पाए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। आप लोग बाहर मत निकलिए एटलीस्ट 5 से 7 दिन, और यदि कोई सिम्टम आता है, छोटे से छोटा सिम्टम्स भी आता है, तो आप चेक कराइए। जी, एक और दर्शक है सर, रायपुर से अजय जी ने कॉल किया है। अजय जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? एक्चुअली क्या फीवर और हल्का सा हरारत है शरीर में, और मुंह का टेस्ट थोड़ा खाने कुछ खिला नहीं रहा है, तो क्या किया जाए उसके लिए? आप कोविड टेस्ट कराइए, और क्या किया जाए उसके लिए? आप बेसिक सी चीज समझिए। यदि आपको हरारत है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है या टेस्ट में चेंज आए हुए हैं, आपको दिक्कत है, तो आपको पता है कि अभी कोविड ही सब जगह फैला हुआ है, तो आपको सबसे पहले कोविड टेस्ट कराना है। ट्रीटमेंट चलेगा और हो सकता है कि आप होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाए, पर मैं होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाऊंगा इस भरोसे मत बैठे रहिए। आपको एक रिपोर्ट चाहिए, वो पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आप बिगड़ते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी। जी, अब सर जैसा कि कुछ देर पहले एक दर्शक है, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने सवाल आपसे पूछा था कि अगर एंटीजन टेस्ट में हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद वो वेट कर रहे हैं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने का, तो वो जो बीच का सर टाइम ड्यूरेशन होता है, उस वक्त लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या वो लोगों के संपर्क में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल। यदि आपको कोई लक्षण आया जो कि कोविड से रिलेटेड है, कोविड मतलब फ्लू से रिलेटेड है, तो आपको बाकी लोगों से संपर्क तोड़ना चाहिए और आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए। मैं इस चर्चा में पहले भी बात बोल चुका हूं कि जिस दिन आप कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसी दिन आपको कोविड नहीं हुआ। कोविड आपको उस दिन हुआ जिस दिन आपको लक्षण आया, संभवतः उससे भी पहले हुआ। आप जब किसी कांटेक्ट में आए तब आपके अंदर कोविड का वायरस गया, 5 से 7 दिन लगा, आपके अंदर वायरस रेप्लिकेट हुआ, वो अपनी संख्या बढ़ाया और आपको लक्षण आना स्टार्ट हुए। वह लक्षण गले में खराश से लेकर बहुत तेज बुखार या सांस में दिक्कत जैसे कुछ भी हो सकता है, बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा तक वो लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी आपको लक्षण आए, क्योंकि आप किसी कांटेक्ट में है तब तो आपको पता नहीं लगेगा जब वायरस असिम्प्टोमेटिक स्टेज में है, पर यदि आपको कोई लक्षण आता है तो आपको उसी समय क्वारंटाइन होना चाहिए ताकि आप कम से कम लोगों को इन्फेक्ट कर सके। आप रिपोर्ट का वेट मत कीजिए। बिल्कुल।
खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी जी। सेफ रखिए तो अच्छा होगा। रायपुर से एक और दर्शक है सर, चेतन जी ने कॉल किया है। चेतन जी स्वागत है आपका सर, अपना सवाल करिए आप। ये बुखार है, 8-10 दिनों से बुखार आ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बुखार उतर ही नहीं रहा है, 102 110 से ऊपर ही रहता है। चेतन जी टेस्ट करवाया है आपने? हाँ, टेस्ट करवाए थे जी, अपना पॉजिटिव आया है। तो कोविड का ये जो बुखार आ रहा है यह कई लोगों में 10 दिन, कई लोगों में 14 दिन तक रह रहा है। तो इसमें अगेन हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर तेज बुखार आ रहा है पर आप उसको सह पा रहे हैं तो आप पैरासीटामोल की गोली लेते रहिए। इसके अलावा कुछ और गोलियां भी रहती हैं, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वह डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पर आप लगातार ऑक्सीजन चेक करते रहिए, आपका ऑक्सीजन फॉल नहीं होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन फॉल आ रहा है तो आप जो है नजदीकी अस्पताल में एडमिट हो जाइए। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं और कुछ और भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पर ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट में कभी भी टीवी चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर डॉक्टर का अपने एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वो उसको फॉलो करता है। तो जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है आप उसके हिसाब से देखिए कि वह क्या फॉलो करवाना चाहता है। मेरी तरफ से आपको एक ही सलाह है कि आप लगातार ऑक्सीजन चेक करते रहिए और अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि और क्या क्या किया जा सकता है। जी, एक और दर्शक है सर, हरियाणा से, इन्होंने हमें फोन किया है। धर्मपाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? क्या जी? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ धर्मपाल जी बोलिए। मैं जी थोड़ा कैंसर से रोगी था 3-4 साल से, लेकिन इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए? थोड़ा मैं कोई बीमारी नहीं, हाल में तकलीफ तो है नहीं, इसके बचाव के थोड़ा खाना पीना क्या चाहिए? खाने पीने में एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, कोविड की बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी बीमारी हो, खाना पीना हमेशा ऐसा रहता है कि आपको हेल्दी डाइट ही खाना है। जो स्वस्थ डाइट होती है, हेल्दी डाइट होती है, वही आपको खाना है। तेलीय चीज, मसालेदार चीज, बहुत तला भुना चीज, बाहर का खाना, ये जो फास्ट फूड है, ये सब आपको कभी नहीं खाना है, चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो। तो यदि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। खाने को लेकर अदरवाइज कोई ऐसा बहुत इंस्ट्रक्शन नहीं रहते कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। कई लोग बोलते हैं कि ठंडी चीजें नहीं खाना है। अगर आपको सर्दी है, आपकी नाक बंद है, तो आप ठंडी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। आप गुनगुना पानी पीजिए, आप भाप लीजिए, आप गर्म चीजें लीजिए। गर्म चीजें शरीर को गर्मी देती हैं और कमजोरी की हालत में आपको फायदा होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और बाकी चीजें, जैसे आपको बीपी की बीमारी है तो आपको ज्यादा नमक नहीं खाना है, पर ज्यादा नमक आपको वैसे भी नहीं खाना है। जितने शरीर को आवश्यकता है आपको उतना ही नमक खाना है। तो जो भी चीजें होती हैं, मैक्सिमम टाइम डाइट अगर आपकी हेल्दी है तो आपको अलग से कोई डाइट रेजिमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चीज ऐड करूं, जैसे कि होता ही है कि कोरोना से अगर आप ठीक हो जा रहे हैं तो कई लोगों को कमजोरी की दिक्कत है और भी कई सारी बीमारियां उसमें ऐड भी हो रही हैं। तो उस वक्त आपका कैसा रूटीन होना चाहिए? क्योंकि जब तक आप घर में कैद होते हैं आपका रूटीन अलग होता है, बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं, तो उसके बाद आप कैसे मेंटेन करें उस चीज को? यदि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है तो मैं सलाह देता हूं कि आप फ्रूट ज्यादा लीजिए और हाई एनर्जी डाइट खाइए। ऐसी डाइट जिसमें थोड़ा आपको एनर्जी ज्यादा मिले। कई बार वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट भी होती है और फैट रिच डाइट भी होती है, पर खाने में ध्यान दीजिए कि आपको प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि प्रोटीन ही हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिकवर करवाते हैं। तो वेजिटेरियंस में, इंडिया में वेजिटेरियंस को बहुत ही कम मात्रा में हम लोग प्रोटीन लेते हैं। हम लोग सिर्फ प्लांट प्रोटीन पर निर्भर करते हैं और प्लांट प्रोटीन में भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली सोयाबीन या जो चना या ऐसा इन्हीं चीजों में होता है। तो वेजिटेरियंस की डाइट में प्रोटीन वैसे ही बहुत कम है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो नॉन वेजिटेरियंस है वह भी, उनकी डाइट में भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो यदि आप बीमार हैं तो आप बीमारी से रिकवर कर रहे हैं या बीमार हैं तो अपने खाने में आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ा बढ़ाइए और यह कोशिश कीजिए कि ठीक होने के बाद भी आप प्रोटीन की मात्रा आप लेते रहिए। जो एक हम बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी, या जो रिकवर करने बीमारी से 1.5 से 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन आपके शरीर को लेना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक है सर, भोपाल से जसबीर जी ने कॉल किया हमें। जसबीर जी स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? हेलो। हाँ जी। हाँ, हमने ये कोविशील्ड लगवाई है 8 मार्च को। हाँ। उसके बाद हमको पेट में एक साइड में दर्द है, पहले कभी नहीं होता, तो उसकी वजह से या वैसे ही हो रहा है? 8 मार्च को यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो उस वैक्सीन का असर आपको 15 दिन बाद शायद ही कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले। यूजुअली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो एक्यूट होते हैं, मतलब तुरंत आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही होंगे। पेट में दर्द का कारण वैक्सीन हो इसकी संभावना बहुत कम है। आप एक बार जाके अपने डॉक्टर से मिल सकती हैं। यदि वह कुछ जांचें करवाने को बोलता है तो उन जांचों कराइए किस कारण से है। कई बार वो फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, कभी वहाँ पे कोई पथरी का पेन भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। लॉकडाउन, स्ट्रेस, कोई भी बीमारी या जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो गैस्ट्राइटिस कराती है, एसिडिटी बढ़ाती है, तो उस कारण से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।
तो एक बार अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए और उसको वर्कअप करने दीजिए कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी चलिए सर, अब एक बार होता ये है कि कोरोना अगर किसी को है, वो घर पर है, घर पर ही आइसोलेट है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब हॉस्पिटल से वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक कंडीशन लोगों के सामने ही आती है, तो वो घर पर रहकर थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? दवाइयां तो चल ही रही है, उसके अलावा किसी भी बीमारी को ठीक होने में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहला तो होता है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के लिए एक होता है हम जो दवाइयां देते हैं, और दूसरा होता है कि आप कुछ एक्सरसाइज अगर कर पाए तो। यदि आप वीक है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहना है ताकि आप बोर ना रहे। एक ही कमरे में बैठ के आप मोबाइल में गेम मत खेलते रहिए। यदि आप सक्षम है, चल फिर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करते रहिए। पर एक होती है मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सबसे ज्यादा जिस चीज को हम अवॉइड करते हैं होती है मेंटल हेल्थ। कोविड में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो आपको लगातार डरा रहा है, जो आपको स्टोरी सुना रहा है कि उसकी कोविड से डेथ हो गई या उसके साथ ऐसा हुआ या बाहर ये कंडीशन है, उनसे बात करना बंद कीजिए। कोई भी आपके पास जो सोशल मीडिया के फॉरवर्ड्स आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन पर बिलीव करना बंद कीजिए। मैक्सिमम बातें फेक हैं, बहुत सारी बातें फेक हैं। बिल्कुल कोविड से दिक्कतें हैं, कोविड एक महामारी के तौर पे है, हम सब उससे जूझ रहे हैं, पर हम सब उससे जूझ रहे हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उस चीज को स्वीकार कीजिए और इस चीज को भी स्वीकार कीजिए कि हर कोई नहीं मर रहा है। 90% से ज्यादा लोग ठीक हो जा रहे हैं, घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। कुछ लोगों को ही इलाज की जरूरत है, और यदि वह लोग सही समय पे अगर हमारे सामने आते हैं तो उनमें से हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। साल भर पहले जो कोविड था और अभी जो कोविड है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। अब हमारे पास एक साल पुरानी स्टडीज हैं, हमको पता है कौन सी चीज कितना इफेक्टिव है, कितने चांस हैं। हम सिक्वेंसिंग कर सकते हैं किसको कितना ट्रीटमेंट देना है और किस लेवल पर ट्रीटमेंट इंप्रूव करना है। बहुत सारी मेडिकेशन है, ओरल मेडिकेशन भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। और हम पिछले साल की तुलना में इस साल कोविड का इलाज बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप डॉक्टर्स पे भरोसा किए, हमारे हेल्थ स्टाफ पे भरोसा रखिए और डरिए बस मत। अगर आप डरेंगे नहीं, सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे तो आप शायद कम डिप्रेस होंगे। बिल्कुल, और स्वास्थ्य कर्मियों की एक अहम भूमिका रही है। और बिल्कुल ठीक है आपने कि जो सोशल मैसेज जो ज्यादा लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं सर, और कई बार जब आंकड़े सामने आते हैं तो लोग डर भी जाते हैं। तो उन आंकड़ों को अगर वो जानकारी के तौर पर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम भी अगर टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पर इतने केस है, तो वो आपकी जानकारी के लिए, ना कि आपको डराने के लिए कि इतने केस है, आप अभी भी संभल जाइए। एक और दर्शक है सर, रीवा से प्रीति जी ने कॉल किया हमें। प्रीति जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं मैम? प्रीति जी आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए एक और दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। रवि जी ने बिलासपुर से कॉल किया हमें। रवि जी स्वागत है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? कवि कुमार जी नमस्ते जी। हाँ, मैं ये जानकारी चाहता हूँ सर कि जैसे हम हाउस कीपिंग है और उसकी सफाई करते हुए अंदर आ जाता है, तो हम लोग को उसके क्या पोजिशन है, कैसे क्या रहते बीमारियों की जानकारी नहीं मिलती, और घर में आने के बाद रह जाता है कैसे क्या रहते बीमारियों की जानकारी नहीं मिलती, और घर में आने के आप जिस चलिए शायद अब सवाल आपने नहीं सुना, उनकी आवाज कट रही थी। उनका कहना ये था कि हाउस, शायद उनका ये कहना था कि घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोग जो लगातार लोग आते हैं या अटेंडेंट लोग आते हैं, तो इनको क्या बीमारी हमको जानकारी नहीं मिलती। तो यह जानकारी तो शायद ही किसी को कभी मिल पाएगी कि आप किससे मिल रहे हैं, उसको क्या क्या बीमारियां हैं। आपको हमेशा जो कहा जाता है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लॉकडाउन में बोला जाता है कि घर में भाइयों को मत बुलाइए या बाकी सब चीजें। कारण यही है क्योंकि जो भी लोग किसी इन्फेक्टेड है, हो सकता है कि आपके घर में कोई इन्फेक्टेड हो, भाई उस इन्फेक्शन को लेकर दूसरे घर में चले जाए, दूसरा घर इन्फेक्ट हो जाए। तो ये एक चैन होती है, इस चैन को तोड़ने के लिए तो लॉकडाउन किया जाता है। लॉकडाउन से सबको कितनी दिक्कतें होती है किसी छुपा हुआ नहीं है, हमको भी पता है कि सबको बहुत दिक्कतें आती हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आपको कम बुरा और अधिक बुरा में से कोई चूज करना हो तो आप कम बुरा को चूज करते हैं, जिसमें कम मॉर्टेलिटी हो, जिसमें कम दिक्कतें आ रही हो। तो भरोसा रखिए, शायद लॉकडाउन वर्तमान समय में कम दिक्कतों वाला है। हाँ, तभी जब आप इसको आगे भी जारी कर सके, मतलब यह जो आप अपने आप में एक अनुशासन ला रहा है, इस अनुशासन को अगर आप आगे भी जारी कर सके। पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, रेट कम हुआ, पर लॉकडाउन खुलने का मतलब कभी भी नहीं होता कि आप सड़कों पे आ जाइए और हो हल्ला मचाइए। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये था कि अगर आप इस चीज को समझिए कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के स्प्रेड को कम कर सकता है, तो जब लॉकडाउन खुल गया तो आपको अब यही करना है कि सिर्फ मिनिमम मूवमेंट रखना है, बहुत जरूरी काम होने पे ही बाहर जाना है। पर लोगों ने क्या किया, लोग घूमने चालू कर दिए। तो यह चीज नहीं करना है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब आपको इसी को समझना है कि तब भी मिनिमम मूवमेंट करना है।
कोविड कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। एक और दर्शक है सर, बिलासपुर से पीसी बघेल जी, हमें फोन उन्होंने किया है। पीसी बघेल जी, स्वागत है सर आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं कोविड पेशेंट रह चुका हूँ सर, और मैं 20 मार्च को डिस्चार्ज हुआ था सर। डिस्चार्ज होने के बाद सर मुझे अभी भी कफ और नॉर्मल सर्दी की शिकायत है सर, जो जा नहीं रहा है सर। तो आप क्या मुझे कुछ मेडिसिन या कुछ उपचार बता सकते हैं सर, जिससे ये ठीक हो जाए? शुरुआत में चर्चा की शुरुआत में हमने इस चीज पे चर्चा की थी कि पोस्ट कोविड होने के बाद कुछ लोगों को सर्दी की बात, बदन दर्द की बात या वीकनेस बहुत कॉमन है। तो इसके लिए आप जो एंटी डिसकंजेस्टेंट होते हैं जैसे कि लिवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन, ये सब टेबलेट्स आप ले सकते हैं। ये सेफ है, इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। आप भाप ले सकते हैं लगातार। यदि आप चाय पीते हो तो आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं या अदरक वाली चीजें ले सकते हैं। ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में मत लीजिएगा, नहीं तो गैस्ट्राइटिस कराएंगी ये सब चीजें। तो आप समय के साथ धीरे धीरे इन चीजों से आप उबर पाएंगे। यदि आप ठंडी चीजों से बचें, बहुत ज्यादा एसी से या बहुत ठंड से बचें, साथ में आप धूल से बचें। हो सकता है कि आपको एलर्जी हो और आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो रहा हो, तो यह जिसको आप सर्दी मान रहे हैं कहीं एलर्जी तो नहीं है, इस चीज की भी एक बार जांच कराएं। जी, एक और कॉलर है सर, आखिरी कॉलर है, संजय जी ने हमें कॉल किया है। संजय जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? मैडम नमस्ते जी। सर अपना सवाल करिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। मैडम ये मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था मैडम 6 अप्रैल को। जी हेलो जी जी। तो मैडम रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई 8 तारीख को, 8 अप्रैल को। तो मैंने सर 9 तारीख को डॉक्टर को दिखा के 10 तारीख से दवाई लेना चालू किया। 5 दिन दवाई लेके होम क्वारंटाइन में हूँ अभी तक जी, है ना। और उसके बाद 5 दिन का लेकर अभी बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन और लिंसिस ले रहा हूँ सर, और अभी कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी मेरे सिम्टम शुरू से नहीं है जी। तो आपका प्रश्न क्या है संजय जी? प्रश्न नहीं है सर, अभी मैंने होम क्वारंटाइन भी लगभग 12 से 13 दिन कंप्लीट कर लिया है। वही बोल रहा हूँ, मेरा 12 दिन कंप्लीट हो गया सर होम क्वारंटाइन का समय। दवाई भी मैंने ले ली, मेरा कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अभी मैं बाहर जा सकता हूँ, भ्रमण वो कर सकता हूँ सर? जी, यही चीज मैंने पहले ही बोली, आप बाहर जा सकते हैं जिस दिन आपको पहला लक्षण आया, जिस दिन आपका टेस्ट हो उसके 14 दिन बाद से, पर तभी जाइएगा जब बहुत जरूरी हो। बाहर जाना सेफ नहीं है। आप जा सकते हैं पर नहीं जाए तो बेहतर होगा। यह मत सोचिएगा कि मुझको एक बार कोविड हो गया तो दोबारा कोविड नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, कोविड की इम्यूनिटी बनने में भी टाइम लगता है, पर अगर आपको इम्यूनिटी बन भी जाती है तो नए स्ट्रेन जो आए हैं वो इम्यूनिटी स्केपर हैं। इसका मतलब वो आपकी इम्यूनिटी को स्केप कर रहे हैं। वो वैक्सीन से इम्यूनिटी भी स्केप कर सकते हैं, पुरानी हुई इम्यूनिटी भी स्केप कर सकते हैं। तो री इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इस कोविड में। कभी मत सोचिएगा कि मेरे को एक बार कोविड हो गया है तो दोबारा कोविड नहीं होगा। तुरंत हो सकता है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है। तभी बाहर निकलिएगा जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, और यदि निकलना पड़े तो पूरी तरह से मास्क पहन के ही निकलिएगा। जी सर, अंत में आपका एक एक्सपर्ट कमेंट मैं चाहूंगी इसे लेकर। राष्ट्रीय जी, कोविड को लेके यही कहना चाहूंगा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, दिक्कतें हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम सभी को समझना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है आप उनको एक दिन में ठीक नहीं कर सकती। जो भी कमियां हैं आप एक दिन में हॉस्पिटल खड़े नहीं कर सकते, एक दिन में आप डॉक्टर्स नहीं ला सकते, एक दिन में आप नर्सेस नहीं ला सकते। तो आपको जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उसी को मिल बांट के यूज करना है। कोशिश ये कीजिए कि जिनको ज्यादा जरूरत है पहले उनको रिसोर्सेज दें। डर के मारे बहुत सारे ऐसे मरीज भर्ती हो रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, पर जिनके पास डर के मारे वो बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस कोविड में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि पद, पावर, पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है। सभी डरे हुए हैं, सभी को दिक्कतें आ रही हैं। तो प्लीज एक ट्रायल सिस्टम अपनाइए। जिसको ज्यादा जरूरत है पहले उसको हॉस्पिटल का यूज करने दीजिए, घर पे रहिए, सिम्टम छुपाइए मत, टेस्ट कराइए, टेस्ट प्रॉपर तरीके से कराइए, चोरी छिपे मत कराइए ऐसे, और गलत नंबर या गलत उम्र मत दीजिए। जो भी चीजें हैं सब कुछ सही रहेगा। तो यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो भविष्य में ट्रीटमेंट मिलना आसान होगा। डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं जो कोविड के लिए हमने बचा के रखे हुए हैं। यदि आप ट्रीटमेंट छुपाते, यदि आप अपनी जो जांच है वो छुप के कराते हैं गवर्नमेंट से, और आपको गवर्नमेंट के पोर्टल में नाम नहीं आता है, तो हमको थोड़ी दिक्कतें आती हैं आपको ट्रीटमेंट देने में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तमाम तरह की जानकारी दी है। दर्शकों ने भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, उसका भी आपने जवाब दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो हेलो डॉक्टर की यही मुहिम है कि आप कोरोना से लड़ें, हारे नहीं, क्योंकि कोरोना से लड़ना बेहद जरूरी है। कोरोना गंभीर बीमारी तो है ही, लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरस अब स्मार्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे अब इलाज की टेक्निक भी थोड़ी एडवांस होती जा रही है। पिछले साल के कोरोना और इस साल के कोरोना में थोड़ा फर्क है। संभल कर रहने की आवश्यकता है, तो संभल कर रहिए। इसके साथ ही अपने परिवार
परिवार को भी आप सुरक्षित इससे रख पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।